पिछले दिनों वोट चोरी का जो मामला सामने आया और फिर एसआईआर के ज़रिए से जो 65 लाख लोगों को बिहार के वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया, इसने देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और पहली बार अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये वोट चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बल्कि अब ये बात भी सामने आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर बात है कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने है वो आज़ादी है, वो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र एक बार ख़त्म हो गया या मैनेज कर लिया गया या उस पर ऐसी ताकतों ने कब्जा कर लिया जो हमेशा सत्ता में रहना चाहती हैं, तो फिर उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि फिर जो लोकतंत्र की जो हमें हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिए थे, वन मैन वन वोट का, वो जब समाप्त हो जाएगा, वो जब ख़त्म हो जाएगा, फिर ये सवाल पैदा होगा कि लोकतंत्र जो हमें हासिल हुआ था वो लोकतंत्र ख़त्म हो गया, फिर तानाशाही का रास्ता खुल जाएगा, फिर एक पार्टी ही हमेशा सत्ता में रहेगी। हम समझते हैं कि देशवासियों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमिश्नर का जो पहले चुनाव होता था उसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस मैकेनिज्म को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम पर भी अक्सर सवालात खड़े होते हैं। अब ये जो वोट चोरी का मामला सामने आया और एसआईआर के जरिए से जिस तरह बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है वोटर लिस्ट से, उसने ईवीएम के मामले को पीछे डाल दिया है। हालांकि ईवीएम का मामला भी उतनी ताकत से उठाया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि इस बात का ज़रूरत है कि एक बार फिर से बैलेट के ऊपर में वोट हो, बैलेट के ऊपर ही जो है वोट डाले जाएं। और ये जो ईवीएम है, बज़ाहिर लगता है मशीन है, बहुत जल्दी मामला होता है, लेकिन ये ईवीएम को हैक करना बहुत आसान है। और ऐसा नहीं है कि ईवीएम के ज़रिए से हैक नहीं हो रहा है, हैकिंग हो रही है। और ये और बात है कि अभी तक हम उसको सही से पकड़ नहीं सके, लेकिन ये कि अब तो सूरत हाल ये है कि जिस तरह फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, जिस तरह लोगों के जेन्युइन वोट निकाले जा रहे हैं, इसने भी एक बहुत बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र पे खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त ज़रूरत बात की है, अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है तो देशवासियों को मैदान में निकलना पड़ेगा।